चलिए आज आपको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला जानेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला में ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में ऊपर वाई और ये वाई डैश, इधर एक्स डैश और इधर एक्स लेते हैं। ये जो पॉइंट देख रहे हैं इसमें क्या है कि कुछ नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 A1 A2 A3 A4, कोई भी कांस्टेंट नंबर होंगे। यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट नंबर है। चलिए ए, इसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग ले लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट्स x1, y1। x1 मीन्स यहाँ से जब आप नीचे जाएंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स है x1, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे परपेंडिकुलर जाएंगे तो ये हो गया आपका y1। तो ए का कोऑर्डिनेट्स हो गया x1, y1। अब बी ले लेते हैं, ये x2, y2 है। ऑब्वियसली यहाँ से आप परपेंडिकुलरली ऐसे आते हैं तो ये पॉइंट हो गया आपका x2, और इस तरह से परपेंडिकुलरली जाएंगे y एक्सिस में तो ये पॉइंट हो गया आपका y2। तो आपको ए और बी दो पॉइंट्स प्लेन में है, ए और बी कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और x2 y2 है। तो इसका डिस्टेंस जानना है। डिस्टेंस जानने के लिए मीन्स आपको ये डिस्टेंस जानना होगा, ए और बी के बीच का क्या डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे बढ़े, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल बी से नीचे आएंगे। ये दोनों लाइन जहाँ पर मिलेंगे, चलिए उसको हम लोग सी मान लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ऑब्वियसली ए बी जो है, ए बी हाइपोटेनस होगा, तो हम लोग यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। अब अगर हम लोग ए बी लें तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग ए से सी का डिस्टेंस, ये देखिए ए सी डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक x1 है और यहाँ से यहाँ तक x2 है। अगर हम लोग x2 में x1 माइनस कर देते हैं तो ऑब्वियसली ये बीच का डिस्टेंस बच जाता है, और ये x2 और x1 और x2 के बीच का डिस्टेंस AC के डिस्टेंस के बराबर होगा। यानी AC इक्वल टू आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब देखिए BC, ये है BC, और यहाँ से अगर हम लोग ओरिजिन से चलते हैं तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस y2 है और ये डिस्टेंस y1 है। अब ये होल डिस्टेंस में अगर ये डिस्टेंस माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस बचेगा y2 माइनस y1, और y2 माइनस y1 इज इक्वल टू BC होगा। तो BC के जगह पे हम लोग लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी का डिस्टेंस ये हो गया, ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब फाइनली आप लिख सकते हैं कि फॉर्मूला ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला लर्न करने में अगर आपको थोड़ी परेशानी हो तो आप ये देखिए कि जिस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है उसमें x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। तो अब हम लोग एक्सरसाइज का एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखते हैं तो ये फॉर्मूला एकदम क्लियर हो जाएगा। इसी को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। हम आपको NCERT एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। तो पॉइंट से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको 2, 3, 4, 1, ये दो पॉइंट्स हैं।
चलिए हम लोग इस दोनों पॉइंट्स को पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 2,3 एंड बी का कोऑर्डिनेट्स हो गया, बी का कोऑर्डिनेट्स 4,1। कोऑर्डिनेट्स में इक्वल साइन नहीं देते हैं, केवल हम लोग पॉइंट्स को लिखते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले में हम लोग चलते हैं तो इसको x1 और इसको x2 मानते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको हम लोग x1 और इसको x2 माने, इसको भी x1 और इसको भी x2 मान सकते हैं, किसी को भी x1 और x2 ले सकते हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट कोऑर्डिनेट x होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट्स y होता है। तो x2 माइनस x1 यानी फर्स्ट में फर्स्ट को माइनस करेंगे, 2 में 4 माइनस करिए या 4 में 2 माइनस करिए। चलिए हम लोग 4 में 2 माइनस करते हैं, होल स्क्वायर किए। फिर हम लोग 1 में 3 माइनस करते हैं, 1 में 3 माइनस करते हैं, होल स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए 4 माइनस 2, 4 में अगर हम लोग 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में 2 माइनस करने से 2 होगा, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। 1 में 3 माइनस करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए क्या आता है कि 2 का स्क्वायर 4 और -2 का भी स्क्वायर 4। अगर ये 3 में 1 माइनस करते हम लोग तो ये आता +2, और उसका जब स्क्वायर करते तो हमको 4 ही आता। तो ऑब्वियसली हम लोग किसी को भी x2 और x1 मानेंगे तो क्या होगा कि रिज़ल्ट तो सेम आएगा, लेकिन साइन अलग आ सकता है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस आ सकता है। जैसे 3 में 1 माइनस करते तो 2 आता, +2 आता, लेकिन उसका स्क्वायर 4 होता। 1 में 3 माइनस किए तो -2 आया, इसका भी स्क्वायर 4 ही है। तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो स्क्वायर सेम होता है, इसलिए हमने आपको शुरू में बोला कि किसी को भी x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं। जैसे इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान के चल सकते हैं, या इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान सकते हैं। चलिए 4 + 4 √8, ऑब्वियसली 2√2 हो गया। तो इस तरह से ए और बी इस दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 2√2 हो जाएगा। डिस्टेंस हम लोग यूनिट में लिखते हैं, सेंटीमीटर में अगर कहेगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, या केवल हम लोग नंबर में ही लिखते हैं क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में ये यूनिट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2√2। इस तरह से हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं।